हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कराई थी ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम कंटिन्यू करते हैं वही सीरीज। देखो बच्चे, आपको ना कुछ चीजें याद रखनी है। वो क्या है? देखो, आपको पता है कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज क्या है बेटा? आपकी मोस्टली 3 है। फर्स्ट है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात बेटा? सेकंड है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड है बेटा आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो, अब मैं बताती हूँ क्या चीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। ये आप लर्न रखो, ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात? सेकंड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, मैं थोड़ा सा इसका प्रूफ बता देती हूँ बेटा। हमेशा ध्यान रखना, मोस्टली अब जैसे 8.4 करोगे, 8.4 एक्सरसाइज करोगे बेटा, आप 8.3 तो हटा दी उन्होंने। 8.4 में क्या है, जितने भी क्वेश्चन है 98% टेन हुआ, कोट हुआ, सेक हुआ और कोसेक हुआ, आप इनको साइन कोस में ही तोड़ोगे। क्लियर है बात? आप इसको कहीं में तोड़ोगे, साइन या कोस में। ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो, ये आपको लर्न रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा, जहां भी कहीं दिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप माउस की वैल्यू क्या रखोगे? 1। सेकंड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो, जैसे मैंने क्या बताया, मैं इसको इसका प्रूफ करके दिखा देती हूँ। कोसेक की वैल्यू क्या होती है बेटा? कोसेक को क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक ये तो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ए स्क्वायर है बेटा, माइनस कोट को क्या लिखूंगी मैंने क्या बोला? टेन कोट सेक कोसेक। 98% आप साइन कोस में तोड़ोगे। कोट की वैल्यू बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बात? स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहां तक एलसीएम क्या हुआ इसका? यहां से साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात? अब बेटा जब इसका एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा है तो ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात बेटा यहां तक? अब आपको पता है क्या, जो साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या होगा? ये प्लस में है, इधर आके माइनस में। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? ये आइडेंटिटी याद रखो आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कहीं साइन स्क्वायर लिखा दिख रहा है आपको, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात बेटा? अगर आपको कहीं कोस स्क्वायर थीटा लिखा दिख रहा है तो आप वहां क्या लिख सकते हो उसकी जगह? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात बेटा? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है ना? अभी देखो बच्चे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात? अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये कैंसिल हो गया, बट वैल्यू क्या होगी? 1। देखिए 1 ही है क्या आइडेंटिटी? क्लियर है बात? समझ में आई आपको बात? यानी कि आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात बेटा? अब देखो, कभी क्या होता है, देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? अगर मैं कोसेक की बात करूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा? यहां से ये माइनस में इधर जाके प्लस में। अगर कहीं पे आपको ये लिखा दिख रहा है ना कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो अब आप ये क्या लिखोगे उसकी जगह? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट टाइम आपको लर्न नहीं होगी, आप जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे ऐसे आपको चीजें लर्न होती चली जाएंगी। क्लियर है बात बेटा? इसी तरह से जैसे सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? ये माइनस में इधर जाके प्लस में। कोई दिक्कत बेटा? मोस्ट ये है आपकी 3 आइडेंटिटी, इनको आपको लर्न रखना है। क्या? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो कैसे याद रखो, सी से ही कोसेक बनता है, सी से ही कोट बनता है, यानी कि दोनों ही क्या करेंगे? इनका डिफरेंस 1 बनाएगा। ठीक है? बाकी देखो साइन और कोस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, खत्म करनी। कोसेक और कोस, सॉरी कोसेक और कोट, कोसेक और कोट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बच गया क्या? सेक और टेन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर होगी बात बेटा? कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गई चीजें? अभी देखो, इसी पे बेस्ड हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
क्या करते हैं बेटा, कुछ अब इसी पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो बेटा, express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। क्या है बेटा, sin A, sec A and tan A in the terms of cot A। cot A के टर्म में आपको इसको सॉल्व करना है बेटा। अब यहाँ थोड़े से इस बात को देखो बेटा, आपको sin A, sec A और tan A इन तीनों की जो वैल्यू है आपको कॉट की टर्म में लेके आनी है। किसकी टर्म में लेके आनी है, कॉट की टर्म में। अब देखो थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखो, आपको जिस टर्म में निकालना है ना, जिस भी टर्म में निकालना है उसी को लेट कर लो। कुछ भी मैंने लेट कर लिया बेटा कि कोट एक्स की जो मैंने वैल्यू ली वो क्या ली, सॉरी कोट ए की वैल्यू जो मैंने क्या ली, एक्स मान ली। क्लियर होगी बात बेटा, ये सबसे इजी मेथड है बेटा। इसके अपॉन वन मान लिया, कोई इशू तो नहीं है इससे। मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना देती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या होगा, ए बी सी, ए बी और सी, कोई इशू बेटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये साइन, ये कोस और टैन। तो ये हो गया बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हुआ ये आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है मेरा, एक्स, परपेंडिकुलर 1। क्लियर है बात। देखो जो कोट होगा वो होगा बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मेरा एक्स तो हो गया बेस और परपेंडिकुलर हो गया 1। क्लियर बात। अब मुझे हाइपोटेनियस बताओ क्या होगा, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया बेटा, कोई डाउट नहीं आता। अब बेटा AC की जो वैल्यू होगी मेरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगी, ये आ गई मेरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं आता बेटा। अब चलो अब वैल्यूज देखो, साइन ए क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मेरा 1 हो गया, हाइपोटेनियस हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बात। अब इसने कहा इन द टर्म ऑफ कोट ए, अब एक्स को तो मैंने कोट ए माना हुआ है ना, एक्स को मैंने कोट ए माना हुआ है, वैल्यू पुट करो, साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या रखोगे आप, कोट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आई बात। सेकंड देखो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस मेरा क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बेस हो गया एक्स। कोट की टर्म में तो आ गया, देखो साइन की वैल्यू कोट की टर्म में है, साइन की वैल्यू कोट की टर्म में तो है बेटा। अब देखो बच्चे यहाँ ये तो साइन ए, सेक ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, कोट, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। जहां जहां एक्स है वहां वहां कोट पुट कर दो। क्लियर है बात बेटा। नेक्स्ट क्या बोला आपका टेन। देखो टेन का तो भैया आपको पता ही है, टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। ये लो, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो टेन को भी आप इसी तरीके से करो, ये सबसे इजी मेथड है, इसमें आप नहीं कंफ्यूज नहीं होगे। सबसे पहले जिसकी टर्म में निकालना है आप उसको लेट करो, कुछ भी एक्स या वाई, फिर उसको क्या करो आप राइट एंगल ट्रायंगल में उसके तीनों साइड निकालो, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। क्लियर होगी बात बेटा। अब जो जो उसने वैल्यू बोली हुई है ना वो वैल्यू निकालते चले जाओ और एक्स की जगह आप वही वैल्यू पुट करते चले जाओ। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, इसने क्या सेम उसके जैसा है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इट मींस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उन सब की क्या वैल्यूज निकालनी है आपको, किसकी टर्म में, सेक ए की। तो मैंने क्या बताया, जिसकी टर्म में निकालनी है आप उसी को लेट करो, जिसकी टर्म में निकालनी है आप उसी को लेट करो। मैंने लेट किया बेटा, सेक ए को मान लिया मैंने एक्स, कोई इशू। क्लियर। अब इसके बाद वो मैंने क्या रूल बताया था बेटा, आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल पे शो करोगे। ए आप यहाँ पे ले लो तो फिर बेस चेंज हो जाएगा आपका, बी एंड सी, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा। क्या होता है बेटा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो सेक थीटा साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। सेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है बात बेटा। ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है, बेस में जब एंगल है तो बेटा बेस तो यही रहेगा, तो हो गया 1। अब आपको क्या चाहिए इसमें, बीसी लाइन। क्लियर बात। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर बात बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो बेटा बी सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बात बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? चलो, सबसे पहला काम क्या है, आपको वैल्यूज निकाल लेने के, तीनों के तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए बेटा। क्लियर है बेटा? अब देखो, इसने कहा सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालो। फर्स्ट में देखो साइन थीटा। साइन है क्या होता है बेटा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेनियस एक्स। अब क्या करना है, एक्स को मैंने सेक ही मानना होगा बेटा, सेक पुट करो आप, तो ये क्या होगा आपका अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई? सेकंड बोला है इसने, देखो मैं यहीं से कर देती हूँ बेटा, ये फर्स्ट था साइन हो गया, तो कोसेक का अपोजिट क्या होता है बेटा? 1 अपॉन साइन, इसका यहीं का यहीं अपोजिट कर दो, ये क्या हो गया आपका सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई चीज? कोई डाउट? देखो मैंने क्या बताया, साइन का, देखो आप अगर कोसेक की वैल्यू निकालोगे वो भी इसी तरह से आएगी, वो भी आएगी, लेकिन क्या करो थोड़ा बचो लेंथी प्रोसेस से। उसके बाद क्या बचता है बेटा आपका साइन कोसेक टेन। टेन ए क्या होगा भाई बताओ? साइन कोस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ए क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेस हो गया 1। क्लियर बात? कोई डाउट यहाँ तक? समझ नहीं आया क्या अभी? देखो अगर नहीं आया तो बेटा आप बताओ फिर। टेन ए इज इक्वल्स टू, बेटा x की जगह क्या रखोगे? 1 से तो डिवाइड करोगे वही चीज आएगी, वही आएगी ना बेटा। तो ये क्या हो गया आपके x की जगह? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर बात? tan का उल्टा होता है कोट, तो कोट ए की वैल्यू बच्चे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी का रेसिप्रोकल, इसी का उल्टा कर दो। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई बात? साइन हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, अब क्या बचा आपका? सेक और कोस। सेक तो है ही मेरे पास, सेक में सेक को तो क्या सेक की फॉर्म में तोड़ोगे। बात आती है कोस की, तो कोस है क्या होगा बेटा? सेक का उल्टा होगा, तो वो क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, सॉरी 1 अपॉन सेक। क्लियर बात बेटा? कोस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन सेक। समझ में आ गई? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।